तो गेम डेवलपमेंट के अनाउंसमेंट के बाद मेरे पास काफ़ी सारे रिस्पॉन्सेज आए, काफ़ी मैसेजेस आए, काफ़ी लोग इंटरेस्टेड हैं। तो अनाउंसमेंट हो गई, ठीक है, अब काम की बात करते हैं। गेम डेवलपमेंट काफ़ी एक हाई पेड स्किल है जो कि आप लोगों ने देख ली होगी अपवर्क के ऊपर, फ्रीलांसर के ऊपर, इवन कुछ लोगों ने फाइवर के भी कमेंट्स करे हुए थे कि वहाँ पे भी जो है डिसेंट अमाउंट आप अर्न कर सकते हो। अब गेम डेवलपमेंट एक ऐसी फील्ड है जिसको सीखने से पहले ना कुछ और चीज़ें जो कि आपको सीखनी चाहिए। अगर यहाँ पे आपके पास टेक्निकल बैकग्राउंड है तो आपके पास थोड़ा सा एज रहेगा, लेकिन अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड के साथ नहीं आए, आप कंटेंट राइटिंग की फील्ड से हो या आप डिज़ाइन साइड से हो, ग्राफिक डिज़ाइन से हो, तो कुछ चीज़ें हैं जो कि गेम प्ले प्रोग्रामिंग की बात है, आपको थोड़ा सा ना मुश्किल होगी, लेकिन हम वो वाला एस्पेक्ट भी इस पूरी सीरीज के अंदर कवर करेंगे। तो ये वाली वीडियो के अंदर ना हम लोग वो स्टेप्स देखेंगे जो कि आपको गेम डेवलपमेंट से पहले करनी है। तो हम लोग एक पूरा रोड मैप देखेंगे जिसके अंदर ना शुरू से लेके बिल्कुल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक जीरो से लेके ना हम लोग देखेंगे कि आप किस तरीके से गेम डेवलपर बन सकते हो, वो सारे स्टेप्स, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो गेम डेवलपमेंट के दो मेन एस्पेक्ट्स हैं। पहला आता है गेम डिज़ाइन, दूसरा आता है गेम डेवलपमेंट या गेम प्रोग्रामिंग, जो कि हम लोग इस सीरीज़ के अंदर कवर करेंगे। गेम डिज़ाइन के बारे में आपको बस थोड़ा सा मैं बता दूं, वो ये कि यहाँ पर आती है 3D मॉडलिंग आती है, एनिमेशन आती है, लेवल्स डिज़ाइन आते हैं, मतलब लेवल अगर जो आप देख रहे होते हो गेम्स के अंदर उनकी डिज़ाइनिंग आती है, UX आता है, UI आता है, ये सारा पार्ट है डिज़ाइन एलिमेंट का। तो अगर आप डिज़ाइन की फील्ड से हो या आपको फोटोशॉप चलाना आता है, इलस्ट्रेटर चलाना आता है, तो आप लोगों के लिए थोड़ी सी जो है ना चीज़ें अच्छी रहेंगी, ठीक है। आपके अपने गेम के एसेट्स भी खुद डिज़ाइन कर सकोगे 2D वाले। हम लोग बात करते हैं गेम प्ले प्रोग्रामिंग की, जो कि हम लोग पूरी सीरीज़ के अंदर कवर करेंगे। पहला जो स्टेप है, जो लोग नॉन टेकी हैं उनको मैं बता दूँ, पहला स्टेप होता है प्रोग्रामिंग, कि आपको प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ेगी, ठीक है। और प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है, मतलब एक वो बंदा जो कि नॉन टेकी है या कोई अगर छोटा बच्चा ये वाली वीडियो देख रहा है तो भाईजान प्रोग्रामिंग क्या होती है। प्रोग्रामिंग सिर्फ एक वे है कि आप कंप्यूटर को बता रहे हो कि यार मुझे ये वाला काम करना है। कंप्यूटर इटसेल्फ, उसके पास ब्रेन नहीं है, उसका काम है इंस्ट्रक्शंस लेना और वो इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म करना। आप अपने कंप्यूटर के ऊपर कुछ भी काम कर रहे होते हो, मतलब जो आप डबल क्लिक भी करते हो ना, आप कंप्यूटर को एक्चुअल में एक इंस्ट्रक्शन देते हो, ठीक है, कि यार मेरा ये वाला फोल्डर खोल दो। अब आपको वो चीज़ दिख रही है फ्रंट के ऊपर कि वहाँ पे आपने उसके ऊपर डबल क्लिक करा और उसने आपको फोल्डर खोल के देख लिया, लेकिन बैक एंड के ऊपर किसी ना किसी बंदे ने, ठीक है, कंप्यूटर के पास दिमाग तो नहीं है, किसी ना किसी बंदे ने ना उसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि जब भी बंदा डबल क्लिक करे, कोई डबल क्लिक डिटेक्ट हो या डबल क्लिक हो, तो एक फोल्डर खोल दो, ठीक है, जिसके ऊपर क्लिक हो वो फोल्डर खोल दो। तो प्रोग्रामिंग का मतलब ये कि आप इंस्ट्रक्शंस लिखते हो, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस लिखते हो जो कि कंप्यूटर समझ सकता है। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ हिंदी या उर्दू में, क्योंकि आपको हिंदी भी समझ आती है, आपको उर्दू भी समझ आती है, लेकिन कंप्यूटर हमारा बेवकूफ़ है ना, मतलब कंप्यूटर को हिंदी उर्दू तो समझ नहीं आती। कंप्यूटर की एक अपनी लैंग्वेज है, ठीक है, उसकी अपनी लैंग्वेज है, वो उस लैंग्वेज को समझता है। अब हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हम उसी लैंग्वेज को यूज़ करते हुए ना कंप्यूटर को कुछ समझाने की कोशिश करें कि यार आप ये वाला काम परफॉर्म कर लो। यही चीज़ आती है प्रोग्रामिंग के अंदर, क्योंकि प्रोग्रामिंग के अंदर हम लोग एक्चुअल में लाइन ऑफ कोड लिखते हैं या वो इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं जिसको देखते हुए या जिसको समझ के कंप्यूटर जो है ना कोई हमारा काम कर देगा, ठीक है। हम आसान अल्फाज के अंदर मैं अगर किसी को बोल दूं कि यार ये वाला कप रख कर आ जाओ, और मैं अगर सामने कंप्यूटर को बोलने की कोशिश करूं कि यार ये वाला कप रख दो, उसको समझ नहीं आएगा, ठीक है, उसको समझ नहीं आएगा। अगर मैं उसको प्रोग्रामिंग के अंदर कोई चीज़ करने को बोलूँ या कुछ इंस्ट्रक्शंस बोलूँ जिस लैंग्वेज में वो खुद समझता है, उसको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग का मतलब ये है। अब हम लोग उर्दू या हिंदी यूज़ करते हैं, तो प्रोग्रामिंग के अंदर उनकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं जो कि कंप्यूटर समझता है। तो पहला स्टेप क्या है, प्रोग्रामिंग समझना, कि कुछ प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझना। अब बात आ जाती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर दो मेन लैंग्वेजेस हैं जो कि गेम के अंदर यूज़ होती हैं, ठीक है। एक होती है C++ और दूसरी होती है C#। और मैं बताऊंगा मैं क्यों बोल रहा हूँ। हालांकि दूसरी लैंग्वेजेस भी हैं, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट भी आ रही है, पाइथन भी है, ठीक है। आप पाइथन के ऊपर भी गेम्स बना सकते हो, आप नेटिव जावा के ऊपर भी जो है ना गेम्स बना सकते हो, iOS के ऊपर आप स्विफ्ट के ऊपर भी बना सकते हो। अगर टेक्निकल चीज़ें समझ नहीं आ रही, कोई मसला नहीं है, ये सारी बस इतनी समझो, ये वो लैंग्वेजेस हैं जिसके अंदर एक प्रोग्रामर इंस्ट्रक्शन देता है कंप्यूटर को और कंप्यूटर समझ के कोई ना कोई काम करता है, ठीक है। जब हम लोग गेम की बात करते हैं तो दो मेन लैंग्वेजेस हैं, C++, C#, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो है ना हम लोग, जाहिर सी बात है, हम अगर मैं यहाँ पे कुछ लिख भी रहा हूँ
मैं यहाँ पे एक अगर मैं कॉपी लेके बैठा हुआ हूँ और मैं लिख रहा हूँ, तो मेरे पास एक पेन है, ठीक है, और एक लैंग्वेज है जो कि मैं लिख रहा हूँ, लेकिन मैं किस चीज़ के ऊपर लिख रहा हूँ? मुझे लिखने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ चाहिए। जिस तरीके से मुझे यहाँ पे लिखने के लिए एक नोटपैड चाहिए, इसी तरीके से जब हम लोग प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो उस कोड को या उस इंस्ट्रक्शन को लिखने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए, ठीक है, सॉफ्टवेयर चाहिए। तो जब हम लोग गेम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमें चाहिए होते हैं गेमिंग इंजन्स, ठीक है। गेमिंग इंजन का मतलब है एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि गेम डेवलपर का कोड या उसकी इंस्ट्रक्शन समझ के कुछ ना कुछ करेगा, ठीक है। या तो वो कैरेक्टर को उछाल सकता है, या कैरेक्टर को ऊपर नीचे से गिरा सकता है, या वो सिर्फ आपको कुछ ना कुछ दिखा सकता है, ठीक है। ये 3 चीज़ें हैं जो कि मेन है। अब जो सॉफ्टवेयर्स हैं, अगर पुराने ज़माने में कभी किसी को गेम बनाना हुआ करता था ना, तो वो क्या करता था, वो पहले पूरा सॉफ्टवेयर बनाएगा, ठीक है, वाकई में वो पहले पूरा सॉफ्टवेयर बनाएगा जिसका काम होगा कि एक पर्टिकुलर चीज़ को डिफाइन कर दिया। फॉर एग्जांपल, मैंने अपना गेम बनाने का सोचा है जिसके अंदर ना 3 चीज़ें होंगी। ग्रेविटी होगी उसके अंदर, मतलब फिजिक्स होगी, ठीक है, ग्रेविटी होगी उसके अंदर एआई होगी कि मेरे पास एनिमीज होंगे मारने वाले, और तीसरा जो ना मुझे दिख रही होंगी चीज़। जाहिर सी बात है, अगर गेम के अंदर कुछ दिखेगा नहीं तो वो गेम ही क्या है। तो पुराने ज़माने में ऐसा होता था कि अगर किसी बंदे को गेम बनाना है तो वो पहले बैठ के पूरा सॉफ्टवेयर बनाएगा, ठीक है। उस सॉफ्टवेयर का काम ये होगा कि वो उसके अंदर ना एक छोटा सा मॉड्यूल बना देगा, एक छोटा सा प्लगइन बना देगा। हाँ, वर्डप्रेस वालों को ये बात समझ आएगी। वो एक छोटा सा प्लगइन बनाएगा। उस प्लगइन का काम होगा कि भाई उसको ग्रेविटी दिखानी है, ठीक है, या उसको ग्रेविटी शो करवानी है कि जो है ना ये इस ग्रेविटी के साथ या इस प्लगइन के साथ ना ये प्लगइन जिस कैरेक्टर के ऊपर लगे वो कैरेक्टर गिरना शुरू हो जाए, ठीक है। या फिर एआई के लिए उसने एक प्लगइन बना लिया, और उस प्लगइन का काम क्या होता था कि अगर वो प्लगइन किसी एआई के ऊपर लगे तो वो जो है, इग्नोर करें इसको, तो वो जो है उस कैरेक्टर के ऊपर एआई लगा देगा कि वो कैरेक्टर ना प्लेयर को मारना शुरू कर देगा, ठीक है। ये 2 प्लगइन्स बन गए। तीसरा प्लगइन क्या हो गया? तीसरा प्लगइन हो गया कि यार वो स्क्रीन के ऊपर दिखा सके। तो जो गेम डेवलपर्स थे पुराने ज़माने के, उनका काम ये होता था कि पहले बैठ के पूरा सॉफ्टवेयर बनाएंगे, और पूरा सॉफ्टवेयर बनाने के बाद ना वो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। मतलब सॉफ्टवेयर बना लिया, हमारे पास गेम की एआई हो गई, हमारे पास गेम दिखने के लिए हो गया, और गेम के अंदर ग्रेविटी हो गई। वो 3 प्लगइन बनाने के बाद मैं फिर उसके ऊपर काम करता था कि वो ग्रेविटी किस तरीके से चलेगी। अभी सिर्फ ग्रेविटी लगेगी, ये नहीं बताया मैंने उसको ग्रेविटी किस तरीके से चलेगी। ये मैंने नहीं बताया कि एनिमी फाइट जो करेगा वो किस तरीके से करेगा, किस टाइम पे मारेगा, किस टाइम पे वो खुद मरेगा, किस टाइम पे मेरा प्लेयर उसको मारेगा, ये भी टेक्निक समझाया। तो जब इतने सारे मसले होना शुरू हो गए ना, तो कुछ कंपनीज जो कि अपने प्लगइन्स बनाती थी, उन्होंने क्या करा, उन्होंने सारे प्लगइन्स को मिला के एक सॉफ्टवेयर बना दिया, ठीक है, जिसको बोलते हैं गेमिंग इंजन, ठीक है, गेम इंजन। उसका काम है कि वो डिफरेंट प्लगइन्स को यूजर्स के लिए अवेलेबल करे ताकि यूजर्स उन प्लगइन्स को यूज करते हुए अपनी इंस्ट्रक्शन बता सकें, ठीक है, कि फिजिक्स अगर किसी गेम में यूज होगी तो वो किस तरीके से होगी, ठीक है, कि अगर एआई बनेगी तो वो किस तरीके से बनेगी। तो हमारे पास ऑलरेडी प्लगइन्स बने हुए रखे हुए, ठीक है, उन प्लगइन्स को यूज करते हुए उसके अंदर एडिशनल कोड लिखने के बाद हम एक गेम बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पास गेमिंग इंजन्स। अगर समझ में नहीं आए, मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर समझ नहीं आए, ये वाला फेज ना दोबारा से देखो गेमिंग इंजन होता क्या। तो ये तो रही बात गेमिंग एजेंसी के क्या होते हैं, और अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास कौन से अवेलेबल हैं। मतलब मार्केट के अंदर अब भी इस तरीके से काम हो रहा है कि अगर किसी को गेम बनाना है तो वो पहले बैठ के पूरा सॉफ्टवेयर बनाएगा, ठीक है, ये कंपनीज करती हैं, कुछ कंपनीज अब भी ये वाले काम करती हैं। तो पहले से जो है ना पूरा सॉफ्टवेयर बनाएंगे और उसके बाद जो है ना वो फिर अपना गेम बनाना शुरू करेंगे। हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है, हम लोग ऐसा कोई काम नहीं कर रहे। हम लोग यूज़ करेंगे स्पेसिफिक गेमिंग इंजन, ठीक है। हमारे पास मार्केट में कुछ अवेलेबल हैं जो कि फ्री भी हैं, कुछ पेड भी हैं। फ्री के अंदर ना आपको टॉप में 2 दिखेंगे, एक का नाम है अनरियल इंजन और दूसरे का नाम है यूनिटी 3D। इस सीरीज़ के अंदर हम लोग यूनिटी 3D यूज़ करेंगे, ठीक है। और यूनिटी 3D के साथ साथ जो हमारे पास दूसरे हैं उसके अंदर बिल्ड बॉक्स भी आता है। अगर आप पेड वर्जन के ऊपर चले जाओ तो बिल्ड बॉक्स जो है ना हमें बगैर कोडिंग के ऑप्शन देता है कि हम गेम्स बना सकें। इसके बाद हमारे पास कोको स्टूडियो भी आता है, हैं अवेलेबल बहुत सारे, लेकिन हम लोग जो है ना एक इंजन पकड़ के उसके ऊपर काम करेंगे। अब इस वीडियो के शुरू के अंदर ना मैंने आपको बताया था कि C++ और C# ये 2 लैंग्वेज हैं, और C++ जो है ना मतलब ये 2 अवेलेबल क्यों हैं, इसके अलावा जो है ना बाकी है क्या मसला है, मैं बाकी क्यों मना कर रहा हूँ। कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, और वो है समझ लें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है ना वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी
जब आप जो है ना गेम डेवलपमेंट की तरफ आओ, क्योंकि अगर आप दूसरी लैंग्वेजेस के ऊपर जाते हो, आप जावास्क्रिप्ट के ऊपर जाते हो, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अवेलेबल ज़्यादा नहीं है, ठीक है। जो दूसरे हैं उनमें थोड़े से ये वाले इश्यूज़ हैं। अब ये C++ और C# यूज़ करने का मेन रीज़न ये है कि ये हमें अवेलेबिलिटी देते हैं कि हम क्रॉस प्लेटफॉर्म गेम बनाएं, कि हमारा जो गेमिंग इंजन है यूनिटी 3D या अनरियल इंजन, ये हमें ऑप्शन देता है कि हम एंड्रॉयड पे भी बिल्ड निकाल लें, सही है। हम उसका जो गेम है वो एंड्रॉयड पे भी खेल लें, iOS के ऊपर भी खेल लें, हम PC पे भी खेल लें, अगर अनरियल से हमारे पास जो है ना Xbox के ऊपर भी खेल लें, प्ले स्टेशन में भी खेल लें। ये वाली जो सपोर्ट है ना, ये हमारे पास मेनली आती है C++ और C# से, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है, ये स्टेप्स हैं, हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे। आपको अगर नहीं पता, नॉन टेकी बैकग्राउंड है, कोई मसला नहीं है। जो कि टेक्निकल है मेरे भाई, आप लोगों को थोड़ी सी चीज़ें बोरिंग लगना शुरू होंगी। शुरू के कुछ वीडियोस में जो है ना, मैं ये बोलूँगा जो दूसरे भाई हैं उनका थोड़ा सा ख्याल कर लो, सही है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग बिल्कुल शुरू करेंगे, सारी चीज़ें कवर करेंगे। कोई क्वेश्चन हो पूछ लो। बाकी ना एक चीज़ आप एक काम करना, नीचे ज़रा कमेंट के अंदर मेंशन तो करो मैंने क्या स्टेप्स बताए, क्योंकि मैंने शुरू में बोला था ये वाली वीडियो काफ़ी जो है ना डिटेल्ड है और स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। ये सारे स्टेप्स लिखो, मुझे नीचे कमेंट्स के अंदर मेंशन करो कि क्या जो है ना आपके सिस्टम्स की स्पेक्स हैं, जो कि अपनी प्रीवियस जो है ना वीडियो के अंदर भी पूछा हुआ था। दूसरा ये कि मैंने क्या क्या चीज़ें बताई, ये मुझे तो बताओ ज़रा, देखा भी है या नहीं, ठीक है। तो मुझे बताओ ज़रा, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो मुझसे पूछ लो। बाकी ये कि ये वाली जो वीडियो है ना, ये दूसरों के साथ भी शेयर करो, ठीक है। अपने तक मत रखो, शेयर करो जहाँ मौका मिले, मतलब फेसबुक के ऊपर, डिफरेंट ग्रुप्स के ऊपर, जहाँ मिले ना वहाँ शेयर करो, ठीक है। दूसरों को बताओ। बिल्कुल बेसिक से हम लोग शुरू कर रहे हैं। सारे स्टेप्स हैं इस वीडियो के अंदर, नीचे कमेंट से मेंशन करो। और वो हाँ यू है तो आई थिंक वहाँ होगा, ठीक है। जो बेल आइकन है ना, बेल आइकन को ज़्यादा देख लेना, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।